बेनेश्वर धाम प्रतिष्ठा माओ भक्त घर घर पीले चावल के साथ श्रद्धालुओं को देंगे निमंत्रण। व्यापक तैयारियां जोरों पर। श्री राधा कृष्ण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में, यज्ञशाला व कुंड निर्माण जारी। डूंगरपुर जिले के संत मावजी की कर्मस्थली बेनेश्वर धाम पर 27 से 2 दिसंबर तक महंत अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में पंडित निकुंज पंड्या व गायत्री परिवार के भूपेंद्र पंड्या के मार्गदर्शन में 1008 कुंडीय महायज्ञ के लिए कुंड यज्ञशाला का कार्य जारी है। इस मौके पर बेनेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि संत मावजी महाराज की कर्मस्थली बेनेश्वर धाम पर 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन को लेकर माओ भक्तों में उत्साह व उमंग है। राज्य सहित गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है। आयोजन को लेकर भक्त तन मन व आर्थिक सहयोग के लिए भी आगे आ रहे हैं। हर कोई भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग के लिए तत्पर है। मंदिर की फिनिशिंग का कार्य अंतिम पड़ाव पर है। इस भव्य आयोजन को लेकर माओ भक्त गांव-गांव पहुंचकर पीले चावल के साथ निमंत्रण देंगे। इस भव्य आयोजन के दौरान रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रासलीला सहित भजन कीर्तन व सत्संग कार्यक्रम होंगे। गायत्री परिवार के भूपेंद्र पंड्या ने प्रतिष्ठा व कुंडों को लेकर महिमा बताई, जिसमें योनि कुंड यज्ञ के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यह कुंड योनि के आकार का होता है। इस कुंड का कुछ पान के पत्ते के आकार का बनाया जाता है। इस यज्ञ कुंड का एक सिरा अर्धचंद्राकार होता है तथा दूसरा त्रिकोणाकार होता है। इस तरह के कुंड का प्रयोग सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी व वीर पुत्र की प्राप्ति हेतु विशेष रूप से किया जाता है। इस कुंड का आकार अर्धचंद्राकार रूप में होता है। इस यज्ञ कुंड का प्रयोग पारिवारिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। इस यज्ञ कुंड में हवन करने पर साधक को सुखी जीवन का पुण्य फल प्राप्त होता है। परिवार में सुख शांति हेतु पति पत्नी दोनों को एक साथ आहुति देनी पड़ती है। त्रिकोण कुंड, इस यज्ञ कुंड का निर्माण त्रिभुज के आकार में किया जाता है। इस यज्ञ कुंड का विशेष रूप से शत्रुओं पर विजय पाने और उन्हें परास्त करने के लिए किया जाता है। व्रत कुंड गोल आकृति के लिए होता है। इस कुंड का विशेष रूप से जन कल्याण, देश में सुख शांति बनाए रखने आदि के लिए किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ कुंड का प्रयोग प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। समाज शास्त्र कुंड, इस प्रकार के अष्टाकार कुंड का प्रयोग रोगों के निदान की कामना के लिए किया जाता है। सुखी, स्वस्थ, सुंदर और निरोगी बने रहने के लिए इस यज्ञ कुंड में हवन करने का विधान है। समष्टास्त्र कुंड, यह कुंड 6 कोण के लिए होता है। इस प्रकार के यज्ञ कुंड का प्रयोग प्राचीन काल में बहुत अधिक होता था। प्राचीन काल में राजा महाराजा शत्रुओं में वैमनस्य का भाव जागृत करने के लिए इस प्रकार के यज्ञ कुंडों का प्रयोग करते हैं। चतुष्कोणास्त्र कुंड, इस यज्ञ कुंड का प्रयोग साधक अपने जीवन में अनुकूलता लाने के लिए विशेष रूप से करता है। इस यज्ञ कुंड में यज्ञ करने से व्यक्ति की भौतिक अथवा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। पद्म कुंड, कमल के फूल के आकार लिए यह यज्ञ कुंड 18 भागों में विभक्त दिखने के कारण अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। इसका प्रयोग तीव्रतम प्रहारों व मारण प्रयोगों से बचने हेतु किया जाता है। आचार्य कुंड, नैतिक उच्च आदर्शों, उदारता, गुणों और यज्ञ के द्वारा पुष्टि, यश, ऐश्वर्य की कामना से किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP सिंह चौहान, आसपुर, वागड़ न्यूज। उसमें 25 कुंड हैं, 25 सतबान होंगे। इसके अतिरिक्त दोनों सामने जो हैं जिसका अलग अलग प्रयोग है, वहाँ जितने भी आहुतियाँ हैं कुंडों के अंदर जाएंगी। प्रधान हमारे जो आचार्य महोदय निपुण जी, उनके तत्वाधान में हमारा ये सारा कार्यक्रम चलेगा। आहुतियाँ चलेंगी, इसको याद भी होता है इसके बाद, और कई प्रकार के खर्चे जो हैं इसके अंदर जो है वो आगे और ये भाई जो विशाल कार्यक्रम है, ऐसा कार्यक्रम यहाँ अतिरिक्त ऐसा हुआ नहीं है। पहली बार ये कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से मेरा ये आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अवश्य इसमें पूर्ण लाभ लें। 27 नवंबर से 2 दिसंबर भव्य और ऐतिहासिक अति लक्ष्मी महायज्ञ और श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव है। इसमें मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है और पीछे यज्ञशाला का निर्माण भी लगभग आधे से ऊपर हो गया है। और विभिन्न गांवों से यजमान आ रहे हैं, कुंड के कलश ले जा रहे हैं, गंगा के भी कलश ले जा रहे हैं।
और लगभग 10 से 12,000 कलश वितरण भी हो चुके हैं और ये अभी भी चालू है कलश वितरण का कार्य। अभी सभी समाजों के प्रतिनिधियों को बुला रहे हैं और उनको निमंत्रण कार्ड भी बांटे जा रहे हैं। साथ ही भक्तजनों से भी निवेदन कर रहे हैं अपने अपने गाँव में मोहल्ले वाइज टोलियाँ बना करके पीले चावल जो हमारी प्राचीन परंपरा रही है घर घर तक उसको रखें और हर घर की डेयरी में पीले चावल रख करके गुड़ भूस को करके उनको न्योता करेंगे, उसको आह्वान करेंगे कि अपने बागड़ में त्रिवेणी संगम पर बेनीपुर धाम में जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश और मामजी महाराज ने तप किया, रासलीला के दर्शन कराए और भविष्यवाणियाँ लिखी, ऐसे महान तीर्थ पर ये कार्य हो रहा है। ज़रूर सब आएँ और सभी इस कार्य के पुण्य लाभ को प्राप्त करें। इसके लिए सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यजमान, ब्राह्मण सारे लोग लगे हुए हैं और 20-22 तारीख तक हम लोग काफ़ी कार्य पूरा कर चुके होंगे। तो आप भी भक्तों की सूचना आ रही है, बम्बई से आ रही है, अहमदाबाद से आ रही है, सूरत से आ रही है। 2 दिन 4 दिन तक करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, आबुजापुर महाआरती होगी, रात्रि को कवि सम्मेलन होंगे, अनु झुनोटा की पार्टी आएगी, गीता रेवारी की टीम आने वाली है। तो इस तरह से बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रात को होंगे। तैयारियाँ अंतिम चरण में चल रही है।